न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन। आज है 30 जून। 30 जून को करंट अफेयर जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन डिटेल में भी बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जून 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ट्राइफेड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसने किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अर्जुन मुंडा। किसने? अर्जुन मुंडा जी ने। आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ट्राइफेड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मुख्य आकर्षक सरकारी ई मार्केट प्लेस और ट्राइफेड की नई वेबसाइट पर ट्राइब्स इंडिया उत्पादों का शुभारंभ था। जब बात ट्राइफेड की करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है ट्राइबल कॉरपोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ट्राइबल कॉरपोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए तो आज के नेक्स्ट में चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना शुरू करेगा? तो कौन सा राज्य? ये है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। जब बात मध्य प्रदेश की करते हैं तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? लोकसभा सीटें हैं 29। कितनी? 29। राज्यसभा सीटें 11। कितनी? 11। जिलों की संख्या 52। कितनी? 52। पंजीकृत जीआई चंदेरी कपड़ा, इंदौर के चमड़े के खिलौने। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान शुरू करेगी। मध्य प्रदेश में 15 दिवसीय किल कोरोना अभियान के दौरान 2.5 लाख परीक्षण किए जाएंगे और 15,000 से 20,000 नमूने प्रतिदिन एकत्र किए जाएंगे। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य में अहमदाबाद नगर निगम ने एक ट्रस्ट द्वारा संचालित राजस्थान अस्पताल पर 33 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो किस राज्य के अस्पताल पर लगाया है? ये लगाया है गुजरात। कहाँ के? गुजरात के। गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम ने एक ट्रस्ट द्वारा संचालित राजस्थान अस्पताल पर 77 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 18 जून 2020 को एक उन्नत चरण कोविड-19 रोगी को वेंटिलेटर के साथ बिस्तर की अनुमति नहीं देने के कारण जुर्माना लगाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप रोगी की मृत्यु हो गई। अस्पताल के साथ किए गए समझौते के अनुसार नगर निगम द्वारा भेजे गए रोगियों के लिए 50% बेड आरक्षित रखे गए हैं। जब बात गुजरात की करते हैं, गुजरात में जिलों की संख्या कितनी है? गुजरात जिलों की संख्या है 33। कितनी? 33। और लोकसभा सीटें कितनी है वहाँ पे? 26। कितनी? 26। कितनी लोकसभा सीटें हैं? 26। और राज्यसभा सीटें 11। कितनी? 11। राज्य पशु एशियाई शेर। क्या है? एशियाई शेर। और राज्य पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो। क्या है? ग्रेटर फ्लेमिंगो। पंजीकृत जीआई कैम्बे के सुलेमानी पत्थर, कच्छ कढ़ाई, पाटन पटोला। चलिए मैं आपको हर वीडियो में वहाँ के पंजीकृत जीआई आपको बताता हूँ और वहाँ के जिलों की संख्या और राज्यसभा लोकसभा सीटें जब किसी राज्य की बात होती है तो। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किस शहर के इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर ने अपने परिसर में पूरी तरह से स्वचालित तरल ऑक्सीजन टैंक का गठन किया है? तो किस शहर के इंस्टीट्यूट ने किया है? ये किया है अहमदाबाद। किसने? अहमदाबाद ने। अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर ने अपने परिसर में एक पूरी तरह से स्वचालित तरल ऑक्सीजन टैंक की स्थापना की है। इससे पहले संस्थान ऑक्सीजन की आवश्यकता के लिए सिलेंडर वितरण पर निर्भर था, लेकिन टैंक की स्थापना एक परेशानी मुक्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जून को। कब? 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल 29 जून को मनाया जाता है। प्रोफेसर पीसी महालबोनिस की जयंती मनाने के लिए 29 जून की तारीख को इसके रूप में चुना गया।
चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है रूस का एनर्जी स्पेस कॉरपोरेशन एक अमेरिकी समझौते के साथ नई अनुबंध की शर्तों के तहत किस वर्ष में पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाया जाएगा? तो किस वर्ष ले जाएगा? ये ले जाएगा 2023 में। कब ले जाएगा? 2023 में। रूस का एनर्जी स्पेस कॉरपोरेशन एक अमेरिकी समझौते के साथ नई अनुबंधित शर्तों के तहत 2023 में पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाएगा। कंपनी रूसी एजेंसी के साथ मिलकर 8 पर्यटकों को 2001 और 2009 के बीच ISS में ले गई। जब बात रूस की करते हैं तो रूस की राजधानी कहाँ पर है? रूस की राजधानी है मॉस्को। क्या है? मॉस्को। मुद्रा रूसी रूबल। क्या है? मुद्रा रूसी रूबल। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है जून 2020 में सॉल्व ने निम्न में से किसके साथ साझेदारी में MSME वर्क के लिए टेलर मेड क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की? किसने की? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। किसने की? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भारत। सॉल्व ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया के साथ साझेदारी में MSME वर्क के लिए टेलर मेड क्रेडिट की शुरुआत की है। सॉल्व प्लेटफॉर्म छोटे व्यवसायों को एक दूसरे के साथ व्यापार करने में मदद करेगा और पूरे भारत में अपने ग्राहक आधार का विस्तार करेगा। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जून 2020 में खगोलविदों ने 2 सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट की खोज की है जो पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर एक तारे की परिक्रमा कर रहे हैं? तो ये है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है। कितने प्रकाश वर्ष दूर? 11। कितने? 11। खगोलविदों ने 2 सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट की खोज की है जो पृथ्वी से 11 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। अध्ययन के परिणाम विज्ञान पत्रिका प्रकाशित किए गए थे। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जून 2020 में S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के इस वित्त वर्ष कितने प्रतिशत से कम होने की संभावना है? तो कितने प्रतिशत कम होने की संभावना है? ये है 5। कितने? 5%। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इस वित्त वर्ष 5% से कम होने की संभावना के कारण गहरी मुसीबत में है। इसका तात्पर्य इन 2 वर्षों में 80 ट्रिलियन आउटपुट के निकट हानि है। तो आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है के सैलजा को जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया। वह किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री हैं? तो वह हैं केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री। किस राज्य की? केरल राज्य की। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा को 24 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया। वह संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के अवसर पर बोलने के लिए आमंत्रित दुनिया भर के कई नेताओं में से एक थीं। उन्होंने अपने राज्य में कोविड महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। कोविड-19 प्रसारण पर अंकुश लगाने के लिए केरल द्वारा अपनी गई रणनीतियों पर बोलने वाली वह देश की एकमात्र वक्ता थीं। जब बात केरल की करते हैं तो केरल में जिलों की संख्या कितनी है? 14। कितनी? 14। लोकसभा सीटें 20। कितनी? 20। राज्यसभा सीटें 9। कितनी? 9। देखिए बांध इडुक्की बांध पेरियार नदी पर स्थित है और मझस्सी बांध या कोलूर बैराज जो कि बलमपट्टनम नदी पर स्थित है। पंचगत जियाई अरनमुला कन्नाडी पलक्कडन मटका राइस बल्लापुरम सरिस और फाइन कॉटन फैब्रिक्स। चलिए तो मिलते हैं अपनी कल नई करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।